आप सभी शिव भक्तों को एकादशी व्रत की शुभकामनाएं। आज अपने घर पर रहकर बड़े सरलतम तरीके से देर रात्रि तक इन उपायों को करने का प्रयत्न करें। दुर्भाग्य दूर होगा और एकादशी वैशाख महीने की बड़ी एकादशी का संपूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। जैसे कि आज के दिन एकादशी के दिन चावल को हाथ नहीं लगाया जाता, आप सभी जानते होंगे। ऐसी स्थिति में आप सभी को गुरुजी कहते हैं एक चीज का भगवान को भोग लगाना चाहिए। आज के दिन चावल को स्पर्श ना करें किसी भी स्वरूप में, और किसी भी तरह से जो है खाने से भी इसके बचना चाहिए। ऐसी स्थिति में चावल के स्थान पर आज सत्तू का प्रयोग, सत्तू जो है जौ के आटे से, चने के आटे से और विशेष तौर पर गेहूं से बना हुआ माना जाता है। इन तीन पदार्थों में अपने आप में अमृत होता है। कहा जाता है गेहूं का संबंध सूर्य भगवान से है, जो राहु से संबंध जो जौ होता है उसका होता है, और साथ ही चने का संबंध गुरु ग्रह से होता है। ऐसी स्थिति में अगर इस महीने जन्म मृत्यु के बंधनों से मुक्ति चाहते हैं तो थोड़ा सा ही सही महादेव को इसका भोग लगाएं। श्रीहरि विष्णु को चने यह सत्तू का भोग लगाएं। आप अपने भोजन में इसे ग्रहण करें। साथ के साथ किसी ब्राह्मण जन को इस महीने सत्तू का दान कर देते हैं ना, तो भाग्य की रेखाएं आपकी प्रबल हो जाती है और पूरा परिवार इससे सुख पाता है। आपने पिछले साल बैसाख शिव महापुराण कथा सुनी होगी, जिसमें गुरुजी ने यह सुंदर उपाय बताया है जो कि अपने आप में अद्भुत है। तो घर का एक सदस्य अपने सभी नवग्रहों की दशा को सुदृढ़ करने के लिए सत्तू भोजन में मिश्रित करे। कहा जाता है आज यह अमृत के बूंद की तरह है। हालांकि जो भक्त एकादशी का व्रत करते हैं वह नहीं कर पाएंगे, परंतु जो भक्त एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं वह भगवान को भोग लगाकर इसे ग्रहण कर दान जरूर से कीजिएगा। आपका अपने आप में जो है बैसाख महीना सफल हो जाएगा। तो हम कह रहे थे कि आप सभी ने यह बात सुनी हो तो कमेंट्स में लिखिएगा जरूर। अब बात कर लेते हैं उपाय की। दीपक, आज के दिन जो है 2 दीपक का प्रयोग उपाय सफलता के स्वरूप में माना जाता है। यह 2 दीपक का उपाय आप आज देर रात तक जो है थोड़ा सा जब अंधेरा हो जाए ना तब कीजिएगा। कहा जाता है आज शनि देवता के नाम का जो दीपक होता है वह अपने आप में भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने वाला होता है। आज आप सभी को शाम के समय या तो आटे का दीपक बना लेना है या मिट्टी के ले लेने हैं, परंतु 2 दीपक का प्रयोग करना है। एक दीपक में आप घी डालेंगे और एक में डालेंगे सरसों का तेल। साथ के साथ या तो गेहूं के दाने या आप सभी काले तिल के दाने अपनी पूजा की थाली में ले जाएं। शाम 5 बजे बाद किसी भी पेड़ पर जल नहीं चढ़ाया जाता, इस नियम का भी आप सभी ध्यान रखें। इस दीपक को लेकर आप पीपल वृक्ष की जड़ में चले जाएं। पीपल वृक्ष की जड़ में आपको पूर्व की ओर अपना मुख कर लेना है। गेहूं या जो है काले तिल जो भी आप लेकर गए हैं उसका थोड़ा सा आसन दीपक के नीचे रखकर दोनों दीपकों को एक साथ प्रज्वलित कर लीजिएगा। यह दोनों दीपक गोल बत्ती के लगेंगे और इन दीपकों को लगाते हुए अपनी मनोकामना बोले। ओम शन शनिश्चराय नमः बोले और साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का भी जाप करें। आपका कैसा भी जो है जीवन में तकलीफ मिल रही है, शारीरिक पीड़ा मिल रही है, दुख दरिद्रता मिल रही है, उसका निदान होगा और खुशियों के भंडार स्वतः ही आपके परिवार पर बढ़ने आरंभ हो जाएंगे। तो करके देखिएगा, देर रात्रि तक आपका दुर्भाग्य दूर होगा। सौभाग्य में निरंतर स्वरूप में वृद्धि होने वाली है इन सरल से उपायों को कर। तो आज का दिन चमत्कारी है, इस दिन का खूब लाभ उठाए, इस दिन को छोड़िएगा नहीं। तो यह बात हो गई दूसरे उपाय की। बढ़ते हैं सरल से तीसरे उपाय की तरफ। तीसरा उपाय अपने आप में गुरुजी कहते हैं अगर आज शाम के समय अगर आप शिव मंदिर जाकर यह कार्य कर लेते हैं ना, तो भारी से भारी रोग, कष्ट, संकट, पीड़ा का निदान हो जाता है और खुशियों का आगमन परिवार में हो जाता है। शिव पर चढ़ी हुई मात्र आपको 7 बेलपत्र लेनी है उपाय को करने के लिए। कितनी? 7 की संख्या में आपको बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र को आपको जल के लोटे में डाल लेना है। जल के लोटे में आपको थोड़ा सा गंगा जल भी मिलाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप करते हुए आपको चले जाना है शिव मंदिर। आप सभी जानते होंगे गंगा जल का संबंध पितरों से भी होता है। जो 7 बेलपत्र है वह आपको शिव पर चढ़ा देनी है, अपनी मनोकामना कहकर रोग कष्ट पीड़ा का निदान कहते हुए। साथ ही जो गंगा जल है उसमें से थोड़ा सा जो आप जल का लोटा लेकर गए हैं उसमें नंदी जी महाराज के उठे हुए पैर पर समर्पित करें। साथ के साथ बचा हुआ जल जो है शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना चाहिए। ऐसी मान्यता है जो भी भक्त एकादशी व्रत के दिन इस उपाय को कर देता है, शिव पर और नंदी बाबा पर थोड़ा सा गंगा जल मिश्रित जल समर्पित कर देता है, उसके पितरों का तारण हो जाता है और उसके परिवार में अकाल मृत्यु इत्यादि का भय खत्म हो जाता है। बेलपत्र शिव पर चढ़ाने से अपने आप में परम सुख मिलते हैं जो कि सौभाग्य में
वृद्धि करते हैं। तो इन सरल से उपायों में से कोई एक उपाय चुनकर निश्चित ही आज बहुत सारा सुख आप प्राप्त कर सकते हैं। तो देर रात्रि तक यह कार्य करके देखिएगा, लाभ आपको मिलना ही है। आज के दिन दान पुण्य पूजा पाठ की महत्वता ना बहुत अधिक कही गई है। आप जैसा मैंने शुरू में बताया, सत्तू का दान करें, थोड़ा सा ही सही जल का आवश्यक रूप से दान करें, दीपक का दान करें और आवश्यक रूप से जितना संभव हो ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जैसे सरल से मंत्रों का जाप जरूर से कीजिएगा। साथ के साथ गुरुजी आज कहते हैं प्रत्येक महिला हो या पुरुष हो अपने पितृ सोमक पितृ, जो कि शास्त्रों में गरुड़ पुराण में भी वर्णित है, सोमक पितृ का नाम लेकर अगर आज देर रात्रि तक आप जो है विशेष तौर पर गौ माता जो कि घर के आसपास ही घूमती है, अपना मुख आप इस कार्य को करते हुए दक्षिण दिशा की ओर रखें। यह कार्य आपको नियमित रूप से दशमी एकादशी और द्वादशी तीनों तिथियों में करते हैं तो अत्यधिक शुभ है, नहीं तो एक तिथि पर भी कर लेते हैं तो भी इसे शुभ ही शुभ माना जाएगा। आप सभी को सोमक पितृ का नाम लेना है और रोटी बना लेनी है। एक रोटी में आप संभव हो तो गुड़ और काले तिल भी रखिएगा, अर्थात कुछ मीठा रखना शुभ माना जाता है। अब आप सभी को सोमक पितृ का नाम लेकर द्वादशी को भी कर सकते हैं, एकादशी को भी, दशमी को भी आप गौ माता को यह रोटी खिला दीजिए। आप देखेंगे कि आपके परिवार के हर एक व्यक्ति हर एक तरफ से उन्नति कर रहे हैं, विवाह की अड़चन दूर हो रही है, संतान सुख उन्हें मिल रहा है और रोग कर्ज संकट पीड़ा का निदान हो रहा है। साथ के साथ आज आप सभी को महादेव के सुंदर शिवलिंग का या तो घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में अपनी मनोकामना कहते हुए श्रृंगार करना है। और साथ ही जो तुलसी मैया है उनमें भी दीप लगाएं, परंतु जल ना चढ़ाएं, इस बात का ध्यान रखें। श्रीहरि विष्णु के लिए भी तुलसी की माला, तुलसी के पत्तों से उनका श्रृंगार, तुलसी की लकड़ी का दीपदान, तुलसी का हरि चंदन बनाकर उनको समर्पित करना परम सुखों की प्राप्ति में सहायक होता है। तो इन कार्यों को करने का प्रयत्न करें, आप जीवन में सब सुख स्वतः ही प्राप्त कर लेंगे। तो आज एकादशी का दिव्य दिन आपको छोड़ना नहीं है, इस दिन का खूब लाभ उठाना है। महादेव और श्रीहरि विष्णु की असीम कृपा परिवार पर प्राप्त होगी। जितना संभव हो प्रभु चिंतन में अपना समय व्यतीत करें। एकादशी व्रत की कथा मैंने चैनल पर डाल दी है, कम्युनिटी में शेयर की है, उसे भी जरूर से सुनिएगा ताकि आपका जो है पूर्ण रूप से एकादशी व्रत सफल हो जाए। तो कीजिएगा, लाभ मिलेगा। इससे पहले भी चैनल पर वीडियोस आ चुकी हैं, वह उपाय नहीं चमत्कार के स्वरूप में कहे गए हैं जो कि अपने आप में अद्भुत हैं। देर रात्रि तक उन्हें कीजिएगा। आज अपनी मनोकामना कहते हुए तुलसी की लकड़ी को आप घी में डुबोकर उसमें रुई लगाकर अगर लक्ष्मी मैया और श्रीहरि विष्णु के समक्ष उनकी आरती लगाकर प्रज्वलित कर देते हैं ना, तो दुनिया की तो कोई भी ताकत आपकी मनोकामना पूर्ण होने से नहीं रोक सकता। तो करके देखिएगा, देर रात्रि तक आपको अनंत गुना फलों की प्राप्ति होने वाली।